नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सीजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक डॉक्टर्स के साथ हो रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स के साथ ये बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कल भी बड़े डॉक्टर्स, देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ एक बैठक की थी और आज एक फिर से बैठक चल रही है। किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, किस हॉस्पिटल को कितनी ऑक्सीजन दी जाए, कहां पर ऑक्सीजन की कमी है, किस राज्य में कैसे ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया जाए। अधिकारी इसमें शामिल हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक चल रही है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर यह बैठक इस समय हो रही है और यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय कोरोना के कारण हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की परेशानी हो रही है तो वो ऑक्सीजन की परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें लगातार न सिर्फ राज्यों की तरफ से आ रही हैं बल्कि तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त फिर से एक बैठक की है। सप्लाई कैसे तेज की जाए, उपलब्ध ऑक्सीजन कैसे करवाई जाए, डॉक्टर्स तक, हॉस्पिटल्स तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जाए ताकि वो मरीज जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, जिन्हें तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, जिनकी बिना ऑक्सीजन की मौत हो रही है, वो ऑक्सीजन उन्हें मिल सके। तो ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया है, कोरोना से निपटने का पूरा प्लान मांगा है, नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति से बता दिया है। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्थिति पर निर्देश दिए। मामले की सुनवाई अब कल होगी, लेकिन अदालत ने इस समय सरकार को यह निर्देश दिया है कि आप अपना प्लान बताइए क्योंकि ये इमरजेंसी जैसी स्थिति है। उधर दिल्ली में कोरोना की मार के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हाईकोर्ट के फटकार के बावजूद स्थिति बिल्कुल नहीं सुधर रही। इस बीच कोरोना के कारण एक एक करके लोग अपनों को खोते चले जा रहे हैं। बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटों का कुल आंकड़ा जो है वो डराने वाला है। 3,14,000 को ये पार कर चुका है। मरीजों का इलाज छोड़िए, अस्पताल उन्हें भर्ती तक नहीं कर रहे। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। फटकार के बाद केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई। इसके बावजूद कई अस्पतालों में देर रात ऑक्सीजन खत्म हो गया और जैसे तैसे उनका इंतजाम किया गया। हेल्थ सिस्टम के इस बदहाली के बीच कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने दिल्ली एनसीआर में कोहराम मचा रखा है। इनमें 72 साल के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार वालिया भी शामिल हैं। शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके वालिया ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रात 1:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना से पीड़ित डॉक्टर वालिया 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर वालिया के निधन पर सभी दलों के नेताओं ने शोक जताया है। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अशोक वालिया जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। उन्होंने दिल्ली में सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कोरोना की वजह से अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। येचुरी ने ट्वीट कर बताया, भारी दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मैंने कोविड-19 की वजह से आज सुबह अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें उम्मीद दी और उसका इलाज किया। डॉक्टर, नर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर और तमाम लोग जो हमारे साथ खड़े रहे। इस बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों की जान पर संकट जारी है। दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां मरीजों का इलाज करना तो दूर, उन्हें एडमिट तक नहीं किया जा रहा है। जनकपुरी के माता चन्नन देवी अस्पताल में आज सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गया। यहां 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पताल लगातार अधिकारियों और कंपनियों से बात कर रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ में राठी अस्पताल को बड़ी मुश्किलों के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई थी।
वहीं दिल्ली सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जहां 900 मरीज भर्ती हैं, वहां ऑक्सीजन का गंभीर संकट है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने ये भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। कोर्ट से मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार जागी और दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया से होने लगी है। इस वक्त हम लोग मैक्स पटपड़गंज पर हैं। यहाँ पर भी चंद घंटों की ऑक्सीजन बची थी और कोविड के मरीजों के लिए जो सबसे जरूरी चीज इस वक्त है वो ऑक्सीजन है और इसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास के इलाकों के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से अब की जा रही है। तमाम अस्पतालों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि चंद घंटों की ऑक्सीजन बची है और अब ऑक्सीजन की सप्लाई इन अस्पतालों में धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। केंद्र ने दिल्ली को मिल रही 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया है, लेकिन बंगाल, उड़ीसा और यूपी से इस अतिरिक्त ऑक्सीजन को आने में 72 घंटे लग जाएंगे। ऑक्सीजन की इस किल्लत के बीच कुछ अस्पतालों का रवैया अब भी मरीजों की जान ले रहा है। संदीप अपनी सासू मां को एम्बुलेंस में लेकर भटकते रहे। पहले दिल्ली के अस्पतालों में गए, जगह नहीं मिली तो गाजियाबाद पहुंचे। यहां प्राइवेट अस्पताल ने कोरोना की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट न होने की वजह से जिला अस्पताल का रुख किया, लेकिन तब तक उनकी सासू मां ने दम तोड़ दिया। वहाँ उन्होंने तो भेज दिया, उन्होंने तो बोला पहले रिपोर्ट करा के लाओ कोरोना की। जब कोरोना का मरीज है तो कोरोना का रिपोर्ट लाने की जरूरत क्या? कोरोना है ही है उनको। तो अच्छा, उसके बाद 5 किलोमीटर दूर लाके हमारे को रिपोर्ट कराने के लिए यहाँ आना पड़ा। उतनी देर में तो यहाँ 2 घंटे यहाँ हमारे को वेटिंग हो गई, उसमें डेथ हो गई उनकी सास। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जो अब भी जारी है। दिल्ली में पंकज जैन और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र में जबरदस्त केसेस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का बुरा हाल है। देश में कोरोना के नए मामलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी अब तोड़ दिया है। बीते 24 घंटों में हमारे देश में 3,14,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं प्रतिबंधों के बावजूद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं और डरा भी रहे हैं। चौबीस घंटे में कोरोना के 3,14,835 नए केस सामने आए हैं। भारत के एक दिन में सबसे ज्यादा मामलों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में 8 जनवरी 2021 को 3,07,000 मामले सामने आए थे। वहीं बीते 24 घंटे में 2,104 लोगों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा कोरोना के 67,468 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा नए कोविड के केसेस सामने आ गए हैं। 2,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा आंकड़े हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ 17 दिन लगे 1 लाख से 3 लाख कोविड केसेस में पहुंचने तक। ये हालात तब है जब दिल्ली में लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के तहत आज से पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते आज शाम से बेहद ही कड़े नियम लागू हो जाएंगे। ये एक तरीके का मिनी लॉकडाउन ही होगा। सबसे पहले तो अब आप इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी बिना वजह ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत ही बड़ी इमरजेंसी होगी या फिर कोई अंतिम संस्कार करना होगा, तब ही आप इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। और इस इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग में भी आप पर जो है होम क्वारंटीन का 14 दिन का स्टैंप लग जाएगा। बीते 3 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो हर दिन कोरोना के नए मामले एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। 20 और 21 अप्रैल को जहां नए केस 2,59,000 और 2,95,000 के पार थे, तो वहीं आज नए मामले
3,14,000 के पार जा चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 2,104 पर पहुंच गई है। एक तरफ तो बीमारों और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। दिल्ली और यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत गंभीर होती जा रही है। कल रात दिल्ली हाईकोर्ट की डांट के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हरकत में आई है। पुलिस का कहना है कि जो टैंकर मोदी नगर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहे हैं, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके ला रही है। लेकिन हम इस वक्त हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहदरा के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस भी आई हुई है। वो ऑक्सीजन टैंकर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जहां 900 से ज़्यादा पेशेंट भर्ती है और 450 पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन बेहद कम है। सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। कुछ देर बाद एक प्राइवेट एजेंसी से सिलेंडर आने से थोड़ी राहत मिली। ये प्राइवेट कंपनी है भारद्वाज गैस, वहाँ से कुछ सिलेंडर आए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आइनॉक्स प्रोडक्ट्स, आइनॉक्स एयर की तरफ से 8 टन का जो टैंकर है वो भी यहाँ आ गया है, क्योंकि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 900 से ज़्यादा पेशेंट्स एडमिट हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई थी। इमरजेंसी में ये सिलेंडर भी और ये टैंकर भी दोनों मंगवाए गए हैं। गौर की बात यह है कि ये जो सिलेंडर है एक प्राइवेट कंपनी से आए हैं, बवाना से, जो कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी ऑक्सीजन आनी है। वो टैंकर आया है जिसको पुलिस मोदी नगर से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ लाया गया है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ तक पहुँच सके। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है और यहाँ पर भी पेशेंट्स के परिवार सुबह से परेशान हैं। वहीं अस्पतालों को अपने डॉक्टर भेजने पड़ रहे हैं, ताकि वो एजेंसी से जल्द टैंकर लेकर आ सके। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। कोरोना बेहद खतरनाक और घातक होता जा रहा है। ये मरीजों की जान ले रहा है और उसके बाद बद इंतजामी की मार से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों का हाल। देखिए कि किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी है। अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी का नोटिस चिपकाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन मरीजों और तीमारदारों की सांसें ऐसी बातों से अटक जाती। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? कोविड से तो लड़ भी लेंगे, लेकिन सिस्टम में समा चुके वायरस का क्या इलाज है? यूपी की ये बेटी पूछ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बिटिया का सवाल लखनऊ के मेयो अस्पताल के बाहर कल लगाए गए इस नोटिस को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, कृपया अपने मरीजों को कहीं और लेकर जाएं। बता रहे कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? निजी अस्पताल मेयो को यूपी सरकार ने कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया है। इस बेटी के पिता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस महिला की आंखों के आगे भी अंधेरा छाया है। किडनी के मरीज पति ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की खबर मानो उम्मीदों पर वज्रपात की तरह आ गई। लखनऊ में अस्पतालों के बाहर दर्द की अनगिनत कहानियां बिखरी हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की बद इंतजामी लोगों को बदहवाश कर रही है। इस युवक का दर्द सुनिए। कुछ भी नहीं बता रहे सर। 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ बैक टू बैक कि हाँ मेरे को मेरे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ बता दे। कुछ भी नहीं बताया गया। ना यहाँ से कोई फोन उठाता है, ना कोई व्हाट्सएप करता है, कुछ भी नहीं। आज दिन में 2 बजे डेथ हो गई है। 4 बजे यहीं का एक वर्कर मेरे को बता रहा था कि उनको खाना खिलाया गया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब मुझे बताया गया डेथ हो गई है। अस्पताल की बद इंतजामी से इन्होंने अपना पिता खोया, तो इस युवती का दर्द सुनिए। ससुर अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल ने ऑक्सीजन की किल्लत पर हाथ खड़े कर दिए हैं। मरीज का ऑक्सीजन लेवल कल 60 तक गिर गया था। प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। प्रशासन भी लिक्विड ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनको भी दिक्कत आ रही चीजें प्रोवाइड करने में। फिर हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अस्पताल प्रशासन को भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमको उनका जान बचाना सबसे ऊपर लगा। मेडिकल हॉस्पिटल में 43-44 करीब कोविड के पेशेंट्स हैं जो भर्ती हैं, और ये जो बैकअप में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं ये यहाँ पर लाए गए। जिस तरीके से मेयो हॉस्पिटल और उसके बाद अब मेकवेल हॉस्पिटल, ये निजी अस्पतालों की अपनी मजबूरी है।
अब कानपुर के हैलट अस्पताल का हाल देखिए। ऑक्सीजन न मिलने से शहर के सबसे बड़े अस्पताल में 35 साल के युवक ने दम तोड़ दिया और अस्पताल की पीआरओ को पता तक नहीं। से कोई गलती नहीं। आपका कोई पेशेंट भर्ती है क्या यहाँ पे? सुबह भर्ती किया था, मर गया। क्या नाम, जायसवाल जो था वो? अमन जायसवाल। तो क्या हुआ है, एक मिनट बताइए जरा। ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला यहीं पे। और कब भर्ती किया था आपने? सुबह 9:30 सुबह 9:30 बजे। क्या कौन है आपका वो? बड़ा भाई है हमारा। तो क्या हुआ था, क्या कैसे मौत हुई, क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं? ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन से एक मरीज की मौत हो गई चंदन जायसवाल के यहाँ बाहर। ऑक्सीजन नहीं मिली, आपके नॉलेज में है कुछ की नहीं इस तरह का? क्यों? अभी आप ड्यूटी में आई है, इसके पहले तो ऑक्सीजन के शॉर्टेज है कुछ की नहीं है? बता रहे हैं ऐसा है, लेकिन क्लियर मुझे पता नहीं। जब राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे शहर का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? जरा इस युवक के दर्द से समझिए। शाहजहांपुर के अस्पताल में युवक का पिता भर्ती था। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज की सेहत को लेकर बेटे को हमेशा अंधेरे में रखा और अचानक खबर दे दी कि मरीज की मौत हो गई है। ऐसे बात करते रहे उन लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, ना ही मुझे एक कुछ भी कहने का मौका दिया। मुझे इतनी भी संतुष्टि नहीं दी कि मैं अपने पेशेंट को देख पाऊं या बोल पाऊं उससे कि पापा तबीयत कैसी है, कुछ खाया है या नहीं खाया है। वो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बोला कि मैं भैया खाना नहीं खा पा रहा हूँ, आज से रखा बहुत है। डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर बोला तो अंदर जाना अलाउ नहीं, किट नहीं है, किट ला के दो या तो एक को अंदर एडजस्ट करो उसको। एक तो अस्पताल में जगह मिलने की जद्दोजहद, और अगर भर्ती हो भी गए तो ऑक्सीजन की कमी या अस्पताल की तरफ से तीमारदारों को सही जवाब नहीं मिलना। यकीनन हालात संकटपूर्ण हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत बुरा हाल है। अफसोस इस बात का है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। डॉक्टर्स बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं है, हम क्या करें।